सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया के बारे में। ये कहानी है टिम और स्टीफन की, जो कभी एक्टिविस्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी उन्हें साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया गया है। पर टिम शांत बैठने वालों में से नहीं है। उसे कैसे भी इस जेल से भागना है और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें रंग भेद के बारे में पता लगता है कि रंग भेद कितने पुराने समय से चला आ रहा है और खास करके अफ्रीकन लोगों को कितना ज़्यादा सताया गया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, ये सारे लोग सड़कों पर उतर आए और आंदोलन करने लगे ताकि इन्हें भी बराबर का दर्जा मिले। तभी कहानी आ जाती है वर्तमान समय में और हम टिम को देखते हैं, जिसके हाथ में दो बड़ी बड़ी झोले हैं जिन्हें वो कहीं कहीं रख देता है। और इस काम में उसका साथ देता है उसका साथी स्टीफन, और ये दोनों एक दूसरे को दूर से इशारा करते हैं कि अब इन्हें क्या करना है। फिर टिम धीरे से खोलता है सारे बैग्स को और अंदर हमें पता लगता है कि उसने मशीनें लगा रखी हैं, यानी एक ब्लास्ट होने वाला है। फिर वो ट्रिगर को दबाता है और यहाँ से दूर जाने लगता है। टिम बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो डरा हुआ है। तभी एक ब्लास्ट होता है और बहुत सारी चिट्ठियां आसमान में उड़ने लगती हैं और सारे लोग चिट्ठियों को पढ़ने लगते हैं। और टिम और स्टीफन यही चाहते थे, लेकिन ये लोग यहाँ से निकलते उससे पहले इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इन दोनों ने आंदोलन को शुरू करने की कोशिश की है और अब इन पे कार्यवाही होगी। तभी टीम की गर्लफ्रेंड को यह बात पता लग जाती है। तब वो उससे मिलने आती है और चुपके से उसके जूते में कुछ पैसे छुपा देती है कि आगे वो पैसे टीम के काम आए। फिर टीम बाथरूम में जाता है और उन सारे पैसों को डाल देता है सिगार के केस में और इस केस को अपने पिछवाड़े में डाल देता है ताकि पुलिस जब उसकी तलाशी ले तब उन्हें कुछ भी ना मिले। और ऐसा ही होता है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और वक्त आ जाता है 1978 का, जब कोर्ट में इनके मुकदमे की सुनवाई होनी है। फिर जैसे ही जज के सामने सारे सबूतों को पेश किया जाता है, सारे के सारे सबूत इनके खिलाफ होते हैं। टीम पे आरोप लगता है कि उसने 216 बॉम्ब्स को बनाया है और कोर्ट की नज़र में एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, जिसके लिए टीम को 12 साल की सजा सुनाई जाती है। और स्टीवन ने हर एक कदम पे उसका साथ दिया है, इसीलिए उसे 8 साल की सजा सुनाई जाती है। और ये सब सुनने के बाद ये दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। स्टीवन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलने वाला होता है, एक मौका ऐसा आता है कि उसे लगता है कि वो यहाँ से भाग सकता है, तो वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुँचता है, एक पुलिस वाला उसकी जम के धुलाई करता है। फिर इन दोनों को गाड़ी में डाल करके जेल की तरफ भेज दिया जाता है। फिर ये लोग पहुँचते हैं प्रिटोरिया जेल के पास और हम यहाँ के वार्डन को देखते हैं, जिसे सारे लोग कैप्टन कह के बुलाते हैं। वार्डन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वार्डन को लगता है कि इन दोनों ने वाइट लोगों को धोखा दिया है। वाइट होने के बावजूद ये लोग ब्लैक लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, यानी ये लोग देशद्रोही हैं। फिर कैप्टन इन दोनों को हवाले कर देता है एक बहुत ही वायलेंट गार्ड के, जिसका नाम है मेनीर। फिर मेनीर इन्हें अंदर लेकर के जाने लगता है और एक एक करके वो सारे नियमों को बताता है कि चाहे जो हो जाए, इन्हें किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तब टीम बड़े ही ध्यान से पूरे जेल को देखने लगता है। वो यहाँ के हर एक दरवाजे को देखता है और उसके साथ साथ गार्ड्स को भी देखता है। तभी मेनीर इन्हें इनका सेल दिखाता है, जिसमें एक ग्रिल है और ग्रिल के बाद एक बहुत ही बड़ी मेटल डोर है। लेकिन जाने से पहले वो इन दोनों को कहता है कि यहाँ पर साफ सुथरे तरीके से रहना। अगर सेल में कोई भी गंदगी हुई तब तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर ये दोनों सोने लगते हैं, लेकिन टीम को रात भर नींद नहीं आती है। वो इसी बारे में सोच रहा होता है और अगली सुबह होती है पहले दिन की शुरुआत, जब ये लोग ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। तभी डेनिस नाम का एक आदमी मिलता है टीम से और ये दोनों बातें करने लगते हैं। फिर एक ही टेबल पर बैठते हैं और खाना खाने लगते हैं। तब डेनिस बताता है कि वो एक एक्टिविस्ट था, लेकिन उसे उम्र कैद की सजा मिली है और वो ताउम्र इसी जेल में रहने वाला है। फिर वो जेल के सारे लोगों के बारे में बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग ब्लू यूनिफॉर्म में हैं वो सारे के सारे कातिल हैं, और जितने भी लोग ग्रे यूनिफॉर्म में हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तब यहाँ पर स्टीफन भी आ जाता है। तब डेनिस इनसे पूछता है कि इनकी सजा कब खत्म होने वाली है। तब ये बताते हैं कि हमें 12 साल और 8 साल की सजा मिली है, लेकिन हम इतने दिन तक इस जेल के अंदर नहीं रहने वाले हैं। तभी हम एक फ्रेंच कैदी को देखते हैं, जिसका नाम है लिनट, और लिनट बड़े ही ध्यान से इन दोनों को देख रहा होता है। तभी हम मेनीर को देखते हैं, जो एक कैदी को बड़ी ही बेरहमी से पीटता है क्योंकि उसने सूप नीचे गिरा दिया है। और इससे सबको पता लग जाता है कि मेनीर कितना खतरनाक है। फिर ये सारे लोग बाहर जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तब डेनिस भी इनके साथ होता है। वो पूरे जेल के ढांचे के बारे में बताने लगता है कि कौन से दरवाजे के पास कितने गार्ड्स रहते हैं। वो बाहर के दरवाजे के बारे में भी बात करता है कि उस दरवाजे पे हमेशा एक स्नाइपर नजर रखे हुए है। अगर कोई भी उस दरवाजे को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तब वो उसे गोली मार देगा। जितने भी लोग इस जेल में आते हैं वो शुरुआत के 1 सप्ताह यही प्लानिंग करते रहते हैं
कि उन्हें यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। और ज़्यादातर लोग पिछवाड़े में पैसे भी छुपा के लाते हैं, लेकिन 1 सप्ताह से ज़्यादा वहाँ पैसे नहीं रखने चाहिए, वरना इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो अगर तुम लोगों के पास पैसे हैं तब उसे किसी सुरक्षित जगह पे रख दो। और इतना कहते ही डेनिस यहाँ से चला जाता है। तभी लिनेट दौड़ता हुआ आता है इन दोनों के पास और इन्हें बताता है कि कभी भी डेनिस की बात मत सुनना। वो डिमोटिवेट करते रहता है लोगों को जो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से भागा जा सकता है और इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें जितनी जानकारियाँ चाहिए मैं उतनी जानकारियाँ दूंगा, लेकिन बदले में अपने प्लान में तुम लोगों को मुझे शरीक करना पड़ेगा। मैं भी तुम लोगों के साथ बाहर भागना चाहता हूँ। फिर ये लोग भी इस बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन इसी बीच कैप्टन इन्हें देख लेता है कि ये तीनों कुछ बात कर रहे हैं। फिर उसे शक होने लगता है, लेकिन ये सारे वापस आ जाते हैं और वापस आते ही सबसे पहला काम टीम करता है कि वो अपने पिछवाड़े से पैसे निकालता है, क्योंकि उसे अभी भी डेनिस की बात याद है कि डेनिस ने क्या कहा था। फिर वो दिन भर पैसों को एक हाथ से दूसरे हाथ में घुमाते रहता है ताकि गार्ड्स के हाथ ये पैसे ना लगे। लेकिन टीम को नींद भी नहीं आती। वो रात भर जगता है और रात में अपने की होल को देखता है ताकि उसकी चाबी वो कैसे बनाए। फिर कई रातों के बाद उसे एक आइडिया आता है। तब वो पेपर पे बनाने लगता है चाबी का ढांचा कि वो कैसे खोलेगा इस लॉक को। और उसके दिमाग में एक ही आइडिया है कि वो लकड़ी की चाबी बनाएगा और उससे भी इस चीज़ को खोला जा सकता है। तब अगले दिन नहाते समय वो अपने आइडिया का जिक्र करता है स्टीफन और लिनार्ड से। तब लिनार्ड हंसता है और कहता है कि लकड़ी से चाबी बनाना बिल्कुल ही बेकार आइडिया है, यह आइडिया कभी भी काम नहीं करेगा। तब स्टीफन कहता है कि आइडिया ज़रूर काम करेगा क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर लिनेट भी इनके प्लान में शरीक हो जाता है और ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं। इन्हें कैसे भी चाबी देखनी है कि मेनीर के पास जो चाबियां हैं वो कैसी दिखती हैं। फिर अगले दिन जानबूझ के लिनेट अपने प्लेट को नीचे गिरा देता है। तब उसके पास मेनीर आता है, वो उसे डांटता है, लेकिन इस बीच टीम सिर्फ उसकी चाबियों को देख रहा होता है कि मेनीर के पास कौन कौन सी चाबियां हैं। वो उन्हें बड़े ही ध्यान से देखता है। आगे से जब भी टीम को मौका मिलता है वो चाबियों को घूरते रहता है और घर जाते ही उनका ढांचा बनाने लगता है। वो पेपर पे स्केच करता है कि वो चाबियों को कैसे बनाएगा। इसी बीच वो बार बार वर्कशॉप में जाता है जहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। तब वो लकड़ियों को चुरा के अपने थर्मस में भर लेता है ताकि अपने सेल में जाने के बाद वो चाबी बना सके। लेकिन जब भी ये लोग वापस आते हैं तब इनके थर्मस को चेक किया जाता है और चेक करने वाला मेनीर ही है। तभी मेनीर के पास पहुँचता है टीम। मेनीर जैसे ही टीम को देखता है उसे शक होने लगता है क्योंकि टीम बहुत ही परेशान नजर आ रहा है। तब मेनीर उसके थर्मस को बजाता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती क्योंकि टीम ने लकड़ियों के ऊपर कपड़े डाल रखे हैं। तब मेनीर उसे छोड़ देता है। फिर टीम अंदर जाता है और फाइनली वो अपनी पहली चाबी को बना देता है और आधी रात में अंदर के ग्रिल को खोलता है। तब ग्रिल खुल भी जाता है और ये टीम की पहली सफलता होती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन टीम को अभी एक और दरवाजा खोलना है जो बाहर का मेटल गेट है और उसे खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फिर टीम इस चक्कर में लग जाता है। वो दिन रात चाबियों को घूरता है ताकि वो अपनी अगली चाबी बना सके और जल्दी उसे अगली चाबी का भी आइडिया मिल जाता है। तब वो उसे बनाने लगता है, लेकिन जो मेटल का दरवाज़ा है उसमें अंदर से कोई भी की होल नहीं है, उसे बाहर से ही खोलना पड़ेगा। और अब टीम ने चाबी बना ली है, उसे बस चेक करना है। तब वो दोपहर के समय चेक करना शुरू करता है जब आसपास कोई भी गार्ड्स नहीं होते। फिर टीम के बाकी साथी गार्ड्स पर नज़र रखते हैं कि वो यहाँ पर ना आ जाए और इस बीच टीम दरवाजे में चाबी लगा करके उसे खोलने की कोशिश करता है और जल्दी ही दरवाज़ा लॉक भी हो जाता है। तब टीम बहुत खुश होता है कि उसकी चाबी ने काम कर दिया, लेकिन अब वो दरवाजे को अनलॉक नहीं कर पा रहा है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा अनलॉक नहीं हो पाता। तभी लीडर उसे बताता है कि गार्ड्स इधर ही आ रहे हैं। तब टीम भी पैनिक करने लगता है और जैसे ही वो झटके से चाबी निकालता है चाबी टूट जाती है और लकड़ी का आधा टुकड़ा अंदर ही रह जाता है। तब टीम और भी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर जल्दी से वो टूटे हुए टुकड़े को बाहर निकालता है, लेकिन दरवाजे का लॉक अभी भी बाहर है जो अंदर नहीं जाता। लेकिन जब तक गार्ड्स आते हैं ये सारे लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर मिनीर एक एक करके सारे दरवाजे को बंद करने लगता है। तभी वो देखता है कि दरवाजे का लॉक बाहर निकला हुआ है, लेकिन मिनीर इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और उसे खोल के फिर से लॉक कर देता है। तभी अगले दिन सारे कैदियों के परिवार वाले मिलने आते हैं और यहाँ पर लिनर्ड का बेटा भी आता है जो अपने पिता के लिए एक छोटी सी पतंग बना करके लाया है। तब लिनर्ड इस चीज़ को देख करके बहुत भावुक होता है। फिर शीशे पे हाथ रख देता है और इस चीज़ को देखते ही मेनीर गुस्सा हो जाता है और यहीं पर लिनर्ड की मीटिंग को ख़त्म कर देता है। लिनर्ड को आधे घंटे का वक्त मिला था, लेकिन अब उसे 10 मिनट में ही भगा दिया गया, जिस चीज़ को देखने के बाद लिनर्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
और सेल में जाने के बाद ये लोग कहते हैं कि अब हमने चाबी भी बना ली है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन अब इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेटल वाला गेट सिर्फ बाहर से खुलेगा। तब लिनेट कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरा बेटा मेरे लिए पतंग बना करके लाया था, तब हम उस रस्सी में लगा सकते हैं चाबी को और चाबी को बाहर गिरा के दरवाजे को खोल सकते हैं। तब ये लोग कोशिश भी करने लगते हैं। चाबी बाहर तो चली जाती है लेकिन ये लोग चाबी को घुमा नहीं पाते हैं। तभी टीम की नज़र पड़ती है झाड़ू पे और वो देखता है कि झाड़ू की डंडी कितनी बड़ी है। झाड़ू की डंडी थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, वो दरवाजे तक नहीं पहुंच रही। तब टीम इस बारे में सोचने लगता है और जैसे ही वर्कशॉप में जाता है उसे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे वो एक छोटी सी मशीन बनाता है और उसे झाड़ू में लगा देता है। और अब ये लोग आसानी से दरवाजे तक पहुँच जाते हैं और उसे खोलते भी हैं। लेकिन जब टीम ऐसा कर रहा होता है तभी चाबी बाहर गिर जाती है और इस चीज़ को देखने के बाद टीम एक बार फिर से पैनिक करने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो चाबी को अंदर कैसे लाए। तभी उसे ध्यान आता है अपने च्युइंगम का। फिर वो च्युइंगम को झाड़ू पे चिपकाता है और उसे चाबी पे चिपका के अंदर खींच लेता है। लेकिन अब वो जानता है कि उसके पास बहुत सारी चाबियां हो गई हैं, उन्हें इन सारी चाबियों को छुपाना पड़ेगा। फिर ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं एक गड्ढा खोदते हैं और सारी चाबियों को गड्ढे के अंदर डाल देते हैं ताकि कभी किसी को भी वो चाबियां ना मिले। लेकिन इसी बीच कैप्टन की नज़र इन पे पड़ जाती है। वो इनके पास आता है और पूछताछ करने लगता है। तब ये सारे लोग बातों को घुमा देते हैं। तब डेनिस इन्हें फिर से आइडिया देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम लोग नहीं मानोगे और अपनी पूरी कोशिश करोगे यहाँ से भागने की, तो ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम लोगों की मदद करने को तैयार हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद टीम रात में दरवाज़ा खोलता है और पहली बार वो रात में सेल से बाहर आता है। फिर अगली सुबह वो सबको कहानियाँ बताता है। तब वो लोग कहते हैं कि सिर्फ एक दरवाज़ा खोलना काफ़ी नहीं है, आगे और भी दरवाजे हैं। तब टीम उन्हें कहता है कि अगर मैंने एक दरवाजे को खोल लिया है तब मैं बाकी दरवाज़ों को भी खोल सकता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए नक्शा चाहिए इस पूरी जगह का, ताकि हम लोग बाहर जाने के बाद यहाँ से भाग सकें। तब वो मदद मांगता है पोटलक नाम के एक आदमी से और पोटलक इसकी मदद भी करने लगता है। वो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ उसे देने लगता है। हर बार वो चीज़ें मिलती हैं टीम को कबाड़ खाने में। लेकिन इसी बीच मेनीर की नज़र पड़ जाती है पोटलक पे और उसे शक हो जाता है कि पोटलक ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। फिर कुछ दिनों के बाद मेनीर आता है टीम के पास और उसे नए चश्मे देता है, जिन चश्मों को मेनीर ने ऑर्डर किया था। और चश्मे देने के साथ साथ वो ये भी बताता है कि पोटलक को यहाँ से निकाल दिया गया है और अब उस पर कार्यवाही भी चल रही है कि कोई स्मगलिंग कर रहा था। तब इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं टीम निराश हो जाता है कि अब उसका एक कॉन्टैक्ट खत्म हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे अब नक्शा कहाँ से मिलेगा। तभी टीम अपनी पत्नी की तस्वीर देखता है और उसकी बातों को याद करता है कि उसकी पत्नी ने क्या कहा था कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तब टीम को एक बार फिर से हिम्मत आती है और वो रात को अपना और स्टीफन का दरवाज़ा खोलता है और धीरे धीरे ये लोग जेल के अंदर जाने लगते हैं। रात में एक अलग गार्ड ड्यूटी पर होता है जो बहुत ही मोटा है, इसीलिए वो ज़्यादा घूमता फिरता नहीं, सिर्फ अपने गाने सुनते रहता है। और जब भी उसका म्यूज़िक बंद होता है तब वो एक चक्कर लगाने के लिए बाहर आता है। तब तक ये लोग बाहर एक एक करके सारे दरवाजे को खोल रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। तभी गार्ड का म्यूज़िक बंद हो जाता है और वो बाहर आता है सब चीज़ों को देखने के लिए। तभी ये लोग उसके पैरों की आहट सुन लेते हैं और जा करके एक अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। तब ये गार्ड धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तब ये दोबारा वापस आते हैं और बचे हुए दरवाज़ों को खोलने लगते हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि अब वो गार्ड वापस आ रहा है। तब ये लोग वापस आकर के फिर से छुप जाते हैं। फिर वो गार्ड देखता है कि इनसे ज़मीन पे बहुत सारा पसीना गिरा हुआ है, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और आगे बढ़ने लगता है। तब तक उन्हें मौका मिल जाता है वापस जाने का और ये लोग अपने अपने सेल्स में वापस चले जाते हैं। लेकिन अब सुबह सुबह वेकअप कॉल के बाद भी टीम की आंख नहीं खुलती। तब वार्डन आ जाता है उसके सेल के अंदर। वो उसे उठाता है और कहता है कि तुम जल्दी क्यों नहीं उठे, तुम थके हुए भी लग रहे हो और इसका मतलब ये है कि तुम रात में नहीं सो रहे। मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ, तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता रहा है। तब इन बातों को सुनने के बाद टीम माफ़ी मांगता है, लेकिन कैप्टन को अब सब पे शक हो रहा है। तब वो अपने सारे गार्ड्स को कहता है कि सारे सेल्स की तलाशी ली जाएगी। तब एक एक करके ये लोग सारे सेल की तलाशी लेने लगते हैं। इसी बीच टीम चाबी के टुकड़ों को अपने कप में छुपा देता है और जब गार्ड्स तलाशी लेने के लिए आते हैं तब उनसे कप नीचे गिर जाता है और चाबी का टुकड़ा भी, जो लकड़ी का है। तब कैप्टन इस चीज़ को देख करके टीम से पूछता है कि ये क्या है। तब टीम जल्दी जल्दी अपना दिमाग लगाता है
और कहता है कि इस पे बस मैं अपने माता पिता की तस्वीर को लगाता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन कैप्टन को कहीं ना कहीं अब शक होने लगा है टीम पे कि टीम कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, और इस चीज़ को देखने के बाद अब टीम को भी डर लगने लगता है। तब रात में उसे पैनिक अटैक्स भी आते हैं, लेकिन टीम अब हार नहीं मान सकता। वो ऐसे ही अपने प्रिपरेशन में लगा रहता है। वो हर एक रात को बाहर जाता है और एक के बाद एक नए दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है, और इसी प्रोसेस में वो बहुत सारी चाबियां भी बना लेता है। तब उसके दांत में दर्द शुरू हो जाता है और डॉक्टर बताती है कि उसके दांत में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए अब उसे बाहर जाना पड़ेगा। तब मेनीर लेकर के बाहर जाने लगता है टीम को। इस बीच टीम बहुत सारी चीज़ों को देखता है कि बाहर एक ऑटोमेटिक दरवाज़ा भी है, और उसके साथ साथ बाहर निकलते ही उसे कितने सारे गार्ड्स का सामना करना पड़ेगा। फिर वो सारी चीज़ों को समझता है और वापस आने के बाद बाकी लोगों को ये बातें बताने लगता है। तब बाकी लोग कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते, अगर हम यहाँ से भाग भी गए तो हमें पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे। तब एक एक करके सारे लोग मना करने लगते हैं और अंत में यही 3 लोग बच जाते हैं। फिर इन चीज़ों को देखने के बाद लिनट बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन डेनी सब पैसे वापस कर देता है टीम के। वो पैसों को टूथपेस्ट में डालता है और उसे दे देता है। तभी अगली सुबह मेनीर इस टूथपेस्ट को देख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि टीम के दांत में इन्फेक्शन है, इसीलिए उसे एक्स्ट्रा टूथपेस्ट दिया गया है। लेकिन अब कैप्टन को शक हो रहा है टीम पे। उसे लगता है कि टीम ज़रूर कुछ छुपा रहा है और प्लानिंग कर रहा है। तब वो लोग बार बार टीम के कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि टीम ने सारी की सारी चाबियों को अलग अलग जगहों पे छुपा रखा है। लेकिन अब इनकी प्लानिंग पूरी हो चुकी है। जैसे ही रात होती है, ये लोग अपने अपने सेल से बाहर निकलते हैं और आखिरी बार जा करके डेनिस से मिलते हैं। उसे कहते हैं कि वो भी उनके साथ चले, लेकिन डेनिस मना कर देता है। तब प्लानिंग के मुताबिक ये लोग सबसे पहले अपने कपड़ों को बदलते हैं। इन्होंने लॉन्ड्री से सिविलियंस के कपड़े चुराए हैं और उन्हें ये लोग पहन लेते हैं। फिर दरवाजों को खोलते हुए नीचे आने लगते हैं। तभी उन्हें गार्ड के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है और वो लोग जाकर के अलमारी में छुप जाते हैं। लेकिन गार्ड अलमारी की तरफ ही आ रहा है, उसे अलमारी में अपनी चीज़ें रखनी है। इसी बीच डेनिस यहाँ के एक बल्ब को फोड़ देता है और पूरे जेल में शॉर्ट सर्किट करवा देता है, ताकि सारे के सारे गार्ड्स इधर आ जाए और उन तीनों को और वक्त मिल सके। फिर ऐसा ही होता है, वो गार्ड वापस जाने लगता है और इन तीनों की जान बाल बाल बचती है। तब ये लोग दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। इनके पास 39 चाबियाँ हैं, जिनसे एक एक करके ये सारे दरवाजों को खोलने लगते हैं और पहुंच जाते हैं आखिरी कुछ दरवाजों के पास। तब ये दोनों खड़े होते हैं और लिनट बाहर जाता है और ऑटोमेटिक गेट को खोलता है। और गेट खुलने के बाद ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अपनी आज़ादी से ये लोग कुछ ही दूरी पर हैं। तब धीरे धीरे ये लोग जाते हैं मेन गेट के पास और उसे भी खोलने लगते हैं। तब टीम को एहसास होता है कि ये लोग इस चाबी से गेट को नहीं खोल पाएंगे। तब तीनों निराश हो जाते हैं और टीम कहता है कि अब हमें वापस जाना पड़ेगा। तब लिनट कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तब वो ध्यान से दरवाजे को देखता है और उसे पता लगता है कि ये लकड़ी का दरवाज़ा है। अगर ये लोग चाहें तो बड़े ही आसानी से लॉक को तोड़ सकते हैं। तब ये तीनों मिलकर लॉक को तोड़ने लगते हैं और अंत में लॉक टूट भी जाता है। अब इनके सामने एक ही खतरा है और वो है स्नाइपर। तब टीम इन सबको समझाता है कि हमें कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलना है, हम सिविलियंस हैं, और अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलेंगे तब हमें स्नाइपर कुछ भी नहीं करेगा। और अब ये तीनों ऐसा ही करते हैं, बड़े ही आराम से बाहर निकलने लगते हैं और स्नाइपर को इन पर शक भी नहीं होता। फिर ये बाहर आते हैं और बाहर आते ही एक टैक्सी लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। तब अगली सुबह मेनीर को ये बात पता लगती है कि 3 कैदी यहाँ से फरार हो चुके हैं। फिर वो पूरे जेल में चिल्लाता है और हर जगह इन्हें ढूंढा जाता है, और इस चीज़ को देखने के बाद सारे कैदी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तब तक ये तीनों लंदन के लिए निकल चुके होते हैं। ये लंदन पहुँच जाते हैं और आगे भी एक एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, और 5 साल के बाद डेनिस को भी छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।